तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम इंद्रजीत है। जैसे कि आप जानते हो, जो 26 दिसंबर के लिए रहने वाला है वीडियो ये। ठीक है, तो 22 दिसंबर को आपने देखा होगा कि कैसा एनालिसिस था और कैसा जो मेरा वर्क था इसका लेवल का, वो कैसे किया और कैसे ट्रैप बनाया। ट्रैप बनाने के बाद भी जो हमारा फेवर में ही गया था दोनों साइड से ही। तो देखोगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। पहले आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में देखो क्या हुआ था ये 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर वाला दिखाता हूँ आपको अभी। तो आप देखोगे कैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ है इस जगह पे। ठीक है, इधर ओपन हुआ था। इधर के बाद देखोगे तो आप मार्केट में एक लो लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि आप एक चीज दिखाता हूँ आपको। तो ये जो क्या आ गया यार, ये देखोगे तो प्रॉपरली जब मार्केट यहाँ पे देखोगे, इसको लेते हैं हम, तो उसके बाद देखोगे यहाँ पे जो है ना, ठीक है, 40 पॉइंट के लेवल से यहाँ से रिएक्शन खाया इस जगह से और तुरंत बाउंस दे गया यहाँ से। ठीक है, तो आप इस चीज में जो देख सकते हो, जो मार्केट में देखो कितना परफेक्टली यहाँ से सेलिंग जोन था मेरा। ठीक है, तो पर ये जो है ना, ये इस हिसाब से तो आप देखोगे इस जगह मैं भी लगा रहा हूँ आपके सामने, पर इससे थोड़ा ऊपर था सेलिंग जोन, पर ये भी सेलिंग जोन ही था। ठीक है, मैंने बोला था इसके आसपास से थोड़ा सेलिंग आना चाहिए, तो प्रॉपरली आया था मार्केट में सेलिंग बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो आप देखोगे किस हिसाब से यहाँ पे एक चैनल में भी मूव किया, उसके बाद भी एक फिर चैनल का ब्रेक डाउन होने के बाद ट्रेंड लाइन का, फिर उसके बाद से मार्केट नीचे बम्प कर दिया। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और आज हम थोड़ा जल्दी एनालिसिस कर देंगे इसका। ठीक है, और अच्छे से समझाएंगे भी आपको। तो पहले हम चलो बैंक निफ्टी का ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के बाद चलेंगे हम निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, तो जो इसमें लेवल वर्क वाले होंगे मैं उसको रखूंगा, और जो नहीं होंगे मैं उसको डिलीट कर दूंगा। तो जो मेरा 2 लेवल का टारगेट है अभी, वो नहीं आया है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखोगे तो, क्योंकि मार्केट इस जगह से रिएक्शन खा रहा है। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन खा रहा है, लेकिन इस जगह से मैंने बोला था मार्केट में एक जो इसका ब्रेक डाउन आएगा। ठीक है, तब मार्केट एक क्रैश होगा। ठीक है, तो मार्केट में उस दिन क्रैश हुआ था, और क्रैश देखो कितना खतरनाक होता है, पूरा रिकवरी हो गया था। ठीक है, इस जगह से मैं आपको पहले एक चीज दिखा देता हूँ। तो मैंने उस दिन बोला था मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, रिकवरी कर देगा ये। ठीक है, तो आप देखोगे एक्चुअली जो है ना, यहाँ से यहाँ गिर के यहाँ से रिकवरी हुआ था। ठीक है, तो टोटली आपका देखा जाए उस दिन का, इस जगह पर आया था। ठीक है, बाउंस यहीं से लिया था, तो आपको 1200 पॉइंट का क्रैश हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद भी मार्केट एक बार फ्लाइट ओपन हो गया, थोड़ा गैप डाउन हुआ उस दिन, और फ्लाइट ओपन होने के साथ से एक बार ये जो पूरा रिकवरी कर दिया। ठीक है, पर ये डबल टॉप बना के वहां से डंप कर दिया। ठीक है, ये डबल टॉप था यहाँ पे, और इसका ब्रेकडाउन था इस कैंडल का। ठीक है, आप इसको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे ये देखो, इस लेवल का भी यहाँ कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ था। ठीक है, और इस लेवल का यहाँ से भी हुआ था। तो ये लेवल में जल्दी क्यों नहीं लगा रहा था, क्योंकि यार ये मेरे को कोई छोटा सा लेवल दिख रहा था, पर यहाँ से रिएक्शन नहीं दिख रहा था उस दिन भी, इसलिए नहीं दिया था। पर मैंने ये सारे लेवल दे रखे थे, ये भी दे रखा था, ये भी दे रखा था, जो इंपॉर्टेंट लेवल थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना, मार्केट में भी मेरे हिसाब से तो ये लेवल ही वर्क करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ का ट्रेंड है और जिस हिसाब से चल रहा है ना, उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये लेवल ही वर्क करेंगे। और ऊपर से देखोगे तो मार्केट में सेलिंग है कि बाइंग है, मैं अभी बता देता हूँ, बताता हूँ अभी आपको मैं। ठीक है, तो देखता हूँ, सबसे पहले चीज मैं इसमें यही देखूंगा कि ट्रेंड लाइन देखूंगा। ठीक, क्यों ही ट्रेंड लाइन देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ना ये नहीं चाहिए कि किसी जगह से भी रिएक्शन खा जाए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज मेरे को यही चाहिए होता है कि, क्योंकि मार्केट में एक छोटे से छोटा लेवल जो है ना, बहुत भयंकर वाला काम कर देता है, इसीलिए मैं ट्रेंड लाइन को देखता हूँ। ठीक है, और इसको आवरली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, और एक बार डेली पे भी चेक करेंगे इसको भी। तो आवरली टाइम फ्रेम पे मेरे को ये दिख रहा है। ठीक है, और एक ये ट्रेंड, ये आवरली टाइम फ्रेम का है, और एक बार डेली का देख, डेली का व्यू देखना है मुझे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये जिस हिसाब से बुलिश कैंडल है ना, और जब तक इसके ऊपर है, इस लेवल के ऊपर, तब तक मुझे सेफ दिख रहा है। ठीक है, इस लेवल के जब तक ऊपर है तब तक मार्केट थोड़ा सेफ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से ऊपर ये क्या कहता है, 46,906 का जो लेवल है ना, इससे ऊपर दिख रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, पर ये जो है ना एक रिटेस्ट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, प्रॉपरली ब्रेकआउट है, ये भयंकर वाला ये कैंडल का ब्रेकआउट है। कैसे ब्रेकआउट है, तो मेरे को देखो एक चीज बताता हूँ अभी आपको यहाँ से। ठीक है, अब इसको देखना, ये ऑल टाइम हाई था। ठीक है, मार्केट ने एक डंप देके इसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो क्या मार्केट में ये क्या आ रहा है, मार्केट में एक जो है ना, एक्चुअली ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये जो है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग अपना।
ठीक है, तो इस हिसाब से हम जैसे हिसाब से देख रहे हैं इसको कैंडल को, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे प्राइजेक्शन समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक कैंडल में आप देखोगे, सिर्फ और सिर्फ एक से दो कैंडल में समझाऊंगा मैं आपको। पहले मैं ये दिखा देता हूँ, ये व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये नीचे का गैप डाउन वाला छोड़ देते हैं और हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है ना 50 पॉइंट के, हाँ ये देखोगे ना, तो यहाँ पे 50 पॉइंट का एरिया आ रहा था। ठीक है, 0.5 का एरिया था और नीचे था 0.6 का एरिया, ये वाला। ठीक है, तो अब ये जो लेवल है, ये लेवल देखोगे तो मेरे स्पोर्ट से खाया है बाकी इसके। ठीक है, तो ये जो अभी क्या बोल रहा है, तो मार्केट में पंप भी इसी लेवल से आया है, यहाँ गिर के पंप भी इसी लेवल से आया है। ठीक है, यहाँ से गिरा था और इस लेवल से अगले दिन पंप आ गया था। ठीक है, तो मार्केट में जो ये रिकवरी आई है एक किस्म से, ये जो रिकवरी देखोगे आप ई कैंडल की, ठीक है, तो बहुत अच्छी कैंडल की रिकवरी थी। पर इसने जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है हमारे हिसाब से, ये थोड़ा कैंडल मेरे को वीक लग रहा है। ठीक है, ये हमारा कैंडल जो है ना, हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस हिसाब से जब जिस हिसाब से मार्केट है अभी, उस हिसाब से मार्केट के लेवल्स भी नहीं बन रहे। ठीक है, कि हम लेवल्स को भी कह दे कि हाँ भाई उस हिसाब से लेवल्स भी तो नहीं बन रहे हैं ना। तो मैं उस हिसाब से एक दूसरा देख लेता हूँ एक बार, कुछ है तो इसके टारगेट है यार, ठीक है जो है ना, ये क्या हो गया ये? तो तो फिलहाल के लिए मैंने जो ट्रेन लाइन था वो दे दिया है मैंने। ठीक है, तो अब इससे देखना है जो ये लेवल है, ये थोड़ा भयंकर तरीके से काम करेगा, और ये नहीं तो यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर जाएगा ट्रेन ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आता है तो इस जगह से तो बाइंग नहीं रखना है। ठीक है, अगर ये ट्रेन लाइन तोड़ देता है ना नीचे की तरफ, तो समझ लेना थोड़ा सा ब्रेक आ चुका है मार्केट में। ठीक है, और इस लेवल का टारगेट हम रख सकते हैं ट्रेंड लाइन टूटने पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाइंग आया था तो हम थोड़ा सा यहाँ रिस्क नहीं लेंगे इधर गिरने से। ठीक है, और इंट्राडे के लिए बता दूं मैं तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे क्या हो सकता है। तो इंट्राडे में आप देखोगे तो इंट्राडे में भी हमारा वही सेम टू सेम सेलिंग जोन पे है अभी। ठीक है, और प्रॉपरली मेरे को एक हेड एंड शोल्डर भी बनाता हुआ दिख रहा है, हो सके तो इसका ट्रैप ना कर दे कहीं, देखोगे। ठीक है, रिटेस्ट करके गिर रहा है, तो मार्केट कल कहीं यहाँ इस जगह पे ओपन होता है। ठीक है, और फिर से एक ऐसा पुल बैक देता है और यहाँ से ऐसे करके सीधा जैसे कि ये मूव दे सकता है। ठीक है, यहाँ से पुल बैक होने के बाद, तो इस हिसाब से आप देखो किस हिसाब से बोल रहा हूँ कि मार्केट में देखो ये गिरा था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आया पुल बैक, फिर तो इसीलिए बोल रहा हूँ जब से यहाँ गिरेगा और यहाँ कहीं ओपन होगा इस जगह पे, तो ये जब इसको ऊपर की तरफ आएगा ना, ये इस जगह से जैसे कि मार्केट जिस हिसाब से ये बना था। ठीक है, अभी तो ये चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस ले और ऐसे करके इस लेवल के पास तोड़ दे, फिर ऐसे करके निकल जाए। ठीक है, हाई और हाई के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसका आपको समझ में आ गया, और लेवल जोन भी बता दिया हूँ, क्योंकि सारे का सारा जो है ना, ये देखोगे आपके ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही है अभी। इसीलिए हम जो है ना, अभी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे दो ट्रेंड लाइन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ऊपर है, तीन ट्रेंड लाइन है इसमें। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो सेकंड फर्स्ट वाला जो है हमारा वहां से रिएक्शन खाया है, सेकंड वाले का क्या हुआ है, ब्रेक किया है, और जो थर्ड वाला है वहां पर आया ही नहीं। हो सकता है उसका ट्रेंड, इसका जो हमारा यहाँ बाइंग एरिया बन जाए या फिर इसका बन जाए। ठीक है, लेकिन ये जिस हिसाब से यहाँ पे बना है ना, मेरे को ये ब्रेक होने के चांसेस लग रहे हैं और नीचे वाला सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे इजिली ये टारगेट दे देगा, पर इससे जब तक ऊपर है तब तक मार्केट सेफ है, अगर ये ब्रेक तो सब कुछ ब्रेक। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया इसमें, और हम चलते हैं एक बारी निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, तो ऑप्शन चेन की भी बात हम कर लेंगे। तो निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में जो ये जिस हिसाब से बन रहा है ना, मेरे को एक दूसरे हिसाब का कैंडल लग रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, हाई लगा के लो लगा दिया, लो लगाने के बाद हाई छोटा लगा दिया। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, मार्केट। ठीक है, उसके बाद क्या ब्रेक कर सकता है इसको। ठीक है, तो हम वही चीज चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे कि मैं उसमें भी लिया था व्यू में, तो इसमें भी मैं वही चीज चेक करूंगा।
तो मैं जैसे बोलता हूँ 50 का जो लेवल होता है 0.5 या 0.6 का लेवल जो है वो गोल्डन रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे 5 वाला लेवल ब्रेक होगा तो 6 वाला लेवल आ रहा था, तो यहाँ से रिएक्शन खाया और अभी जो है प्रॉपरली इस जोन में है, इस जोन का रिएक्शन खा रहा है। तो मार्केट जो है, मार्केट या तो अप जाना है तो यहाँ तक आना चाहिए नीचे से, लेकिन जिस हिसाब से ये कैंडल है ना उस हिसाब से मेरे को ये रेड कैंडल दिख रहा है। ठीक है, वो कैसा रेड कैंडल दिख रहा है, वो यहाँ पे जैसे कि इस हिसाब से यहाँ पे बनेगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, वो ऐसा कैंडल दिख रहा है। ठीक है, इस हिसाब से मेरे को कोई इस प्रकार का एक कैंडल दिख रहा है। ठीक है, मेरे को कोई इस प्रकार का ऐसा कैंडल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्यों दिख रहा है, कारण क्या है, क्योंकि मार्केट में जब ये डोजी बनता है तो मेरा जब से इसका जो ये लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर इसका लो ब्रेक करता हो तो नीचे एक ऐसा कैंडल बना देगा, और इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो ये एक ऐसा कैंडल बना देगा जो टारगेट हमारे को इजिली ये वाला देगा जो मैं लगाऊंगा अभी। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। जो टारगेट आएगा हमारा, जो ये वाला टारगेट आ सकता है, ठीक है, कि और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है तो रिएक्शन भी खा सकता है, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो ये लगा दिया है मैंने लेवल। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेंगे, या 4 आवर को हम छोड़ो, इसको ऐसे कर लेता हूँ चेक। तो मेरे को एक लो और लो का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हिसाब से यहाँ रिएक्शन खा रहा है ना उस हिसाब से तो मेरे को लग नहीं रहा है, पर मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। ये तो मार्केट बूम बूम, तो ये एक लो लगा के तो सकता है। तो जिस हिसाब से ये लग रहा है तो हो सकता है यहाँ से एक इस हिसाब से थोड़ा सा गिरे। ठीक है, और उसके बाद ये पुल बैक दे यहाँ पे। ठीक है, इस हिसाब से गिरे। ठीक है, और उसके बाद ये पुल बैक दे। क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक चीज देखना, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये देखो ऐसा हो सकता है, या तो इसी को ब्रेक करके गैप अप हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा डाउन में है, ये लेवल का सपोर्ट का काम कर सकता है, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, 21,209 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। अच्छा, ठीक है, तो आपको, और ये भी जो है ना ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जैसे कि आप ये देखोगे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और प्रॉपरली आपको अगर इसके ऊपर ही देखना है तो ये ज्यादा ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना हमारा प्रॉपरली रिएक्शन का काम कर रहा है रेजिस्टेंस का। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल के लिए। और जब मोमेंटम में अगर ये मॉर्निंग में ब्रेक हो जाता है तो हमारा टारगेट ऊपर साइड का ये सारे लगे हुए हैं, और ऊपर का पहला टारगेट हमारा 21,400 उतने का है, क्या है, 94 का है, 500 का, यानी कि जो रेजिस्टेंस लेवल है हैवी है। 500 लगा भी रखा हूँ वैसे। 500 कितने का है ये, 21,585 का लेवल है ये जो मैं लगा रखा था। ये बाद में लगाया था मैंने, ये अभी लगाया है। ठीक है, ये पहले लगा रखा था मैंने बोला था इस जगह से मार्केट क्रैश हो सकता है, तो मार्केट में उस दिन यहीं से क्रैश हुआ था। ठीक है, जो ये निफ्टी का चार्ट है, तो इसमें एक बार हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम देख लेते हैं, जो कोई सपोर्ट आता है तो बाइंग जोन बनता है तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो बाइंग एरिया तो मेरे को एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो मेरे को जो ये है ना ये वाला थोड़ा यहाँ कंफर्मेशन लग रहा है, थोड़ा मेरे को रॉन्ग का, क्योंकि डाउन साइड का क्यों लग रहा है, डाउन साइड का ये देखोगे। ठीक है, तो आपको ना एक प्रॉपरली मैं इसमें एक थोड़ा सा ये भी बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें ये चीज देखोगे ना, यहाँ से बार बार रिएक्शन खा रहा है, ये चैनल बन रहा है, लेकिन बनाकर मैं छोड़ ही दूंगा इस चैनल को अभी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, ये देखो। ये मार्केट में ये लो था, ये हाई, ये लो, ये हाई। तो अब इस लो को और इस लो को कंफर्मेशन करो, तो ये जो लो बड़ा है ना यहाँ पे, और ये रिएक्शन यहाँ से कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इज द वेरी हाई कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगा यहाँ से, और इस जगह से सपोर्ट ऐसे ले लेगा। इस जगह से जैसे मार्केट यहाँ से क्रैश होगा और इस जगह से ऐसे पुल बैक लेके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मार्केट में काम हो सकता है। ठीक है, तो हम एक बार इन ऑप्शन चैन में देख लेते हैं, ऑप्शन चैन का डेटा क्या बताता है हमारे को। तो ऑप्शन चैन का डेटा हमारे को बता रहा है जो, ठीक है, जो यहाँ पे सपोर्ट एक निकल कर आ रहा है, तो 21,200 का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, और 21,300 का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर ले
तो टक्कर चल रही है अभी कितने पे, 21,400 पे यानी कि। ठीक है, तो उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस का जो नॉर्मली काम करेगा 21,500 का है, उसके बाद 21,600 का है। ठीक है, जहाँ देखे थे आपको 600 के आसपास से गिरा था, कैसे क्रैश हुआ था उस जगह से। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ अभी था, वो पिछले वाले वीडियो में आप चेक करोगे जाके, लिंक दे दूंगा, तो उसके बाद आप चेक कर लेना इसमें। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको वीडियो इसमें। तो 21,600 का हैवी रेजिस्टेंस है, क्यों है भाई, तो यहाँ देखोगे 1,07,064 है। ठीक है, और इधर देखोगे 1,00,000, ये 21,600 तो कुल 28,241 है। ठीक है, तो ज्यादा किस साइड है भाई, ज्यादा इस साइड है। ठीक है, तो अब हम जो है ना थोड़ा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन देख लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि मंगलवार है कल, तो क्या हो सकता है इसमें देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस मेरे को काफी दूर लग रहा है, 48,000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है मेरे को, सीधा सीधा सीधी 48,000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके आसपास का नहीं है। और सपोर्ट की बात कर ले तो सपोर्ट भी बहुत ज्यादा दूर दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है 47,000 का। तो मार्केट जो है ना, जो ये 100 200 300 400 500 पॉइंट के रेंज में रहेगा। ठीक है, ऊपर से 500 पॉइंट आ रहा है और नीचे से आ रहा है मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 900 पॉइंट की रिकवरी हुआ था जो उसका दिखा रहा है। ठीक है, तो ये 900 पॉइंट के रेंज में रह सकता है। और जो इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है मैंने बता दिया है आपको कौन सा आ रहा है रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 48,000, दूसरा आ रहा है 48,400 500 का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, सपोर्ट एक ही है, सपोर्ट एक ही है, अगर ये ब्रेक हुआ, क्या कहते हैं, ये 47,000 का सपोर्ट बना हुआ है, थोड़ा हैवी सपोर्ट है इधर। ठीक है, तो ये ब्रेक हुआ तो समझ लो सब कुछ ब्रेक हो जाएगा। 47,000 का सपोर्ट देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, मैं लगा ही देता हूँ। 47,122 46, चलो ठीक है, तो भी लगा दिया हूँ, 47,000 का सपोर्ट लगा दिया हूँ। ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है समझ लेना कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से क्या करेगा, इस लेवल के इसीलिए लगा हुआ है, यहाँ से अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे क्रैश होना ही होना है। ठीक है, फिर ये तो ब्रेक होने से कौन रुकता, फिर तो सीधा नहीं यही वाला हमारा सपोर्ट आएगा। ठीक है, ये वाला ही आएगा फिर तो। ठीक है, 45,700 कुछ का है, ये नीचे बहुत नीचे। ठीक है, तो हमने बात कर लिया है। ठीक है, इसमें आपको बता भी दिया कैसे ट्रेड करना है और क्या लॉजिक होगा, क्या चीज़ है। ठीक है, मार्केट में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए एंजॉय करो इस वीडियो को और जो है काफी अच्छी से लर्निंग करो। ठीक है, ताकि मार्केट में पता चले क्या हो सकता है मार्केट का। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मैं मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में बात करता रहता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनता है और किस हिसाब से बनता है। ठीक है, यहाँ से मेरे को बेरिश दिख रहा है, इस हिसाब से मैंने बोला है गैप डाउन हो सकता है, मार्केट यहाँ से कहीं बूम हो जाए। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट एक आखिरी सपोर्ट होगा, ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में इजीली टारगेट मिलेगा नीचे वाला। ठीक है, और इसमें भी आपको बता दिया हूँ अभी जो हमारा निफ्टी की चार्ट है, मैं निफ्टी की चार्ट में भी बताया हूँ। ठीक है, कि कौन सा लेवल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से इंट्राडे का तो यही सपोर्ट बनेगा। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे आ सकता है, क्योंकि फिर पोलर फ्लैग का स्ट्रक्चर हो जाएगा, बेरिश पोलर फ्लैग का। ठीक है, क्योंकि ये पोल की तरह काम कर रहा है बिल्कुल। अगर ये ब्रेक होता है और यहाँ से देखोगे तो ये हाई बड़ा हो गया, लो छोटा हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे लो छोटा हो गया, फिर इसके बाद हाई देखोगे छोटा हो गया, लो बहुत छोटा है। तो इस हिसाब से मार्केट क्या होना चाहिए, पिछले वाले में देखोगे तो ये देखो लो यहाँ पे था, हाई यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद लो देखो कितना छोटा, फिर हाई लगा दिया। अब ये हाई की देखो, इस हाई को और इस लो को देखो, लो इसमें कितना बड़ा हो गया, हाई छोटा सा हो गया। ठीक है, तो मार्केट वेरी हाई की नीचे डंप करने की सोचेगा ही सोचेगा। ठीक है, जिस हिसाब से, ठीक है, मार्केट इस तरह का करने की सोचेगा और फिर से ऐसे करेगा। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।